जब से भारत में कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म हुआ है उसके बाद से पहली बार कोई पाकिस्तानी टॉप लेवल ऑफिशियल भारत का विज़िट कर रहा है। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भारत जाएंगे। मौका है SCO समिट का। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक तंजीम है जो कि चीन लीड करता है और इसको कुछ अर्सा पहले तक कुछ अर्सा यानी कोई तकरीबन 15 साल पहले तक इसको एशियन नेटो भी कहा जाता था कि भाई ये चाइना एक अपनी ऐसी तंजीम बना रहा है जिसका काम रीजनल कोऑपरेशन, ट्रेड, इकोनॉमी इनको तो डेवलप करना है ही है, लेकिन ये पीस, स्टेबिलिटी, स्ट्रेटिजिक मैटर्स पे भी काम करेगी, यानी कि ये फ़ौजी ताउन पे भी बहुत ज़्यादा काम करेगी। बल्कि SCO के तहत कुछ फ़ौजी मशक़ें वगैरह भी होती रही हैं, फ़ौज की कोऑर्डिनेशन भी डेवलप होती रही है। और चूँकि ये तंजीम फ़ौरन बाद बनी थी 9/11 के, यानी जो इसका चार्टर है वो जुलाई 2002 में तश्कील दिया गया था, विच मीन्स कि ये जो नई सदी है जिसमें टेररिज्म और जो दहशतगर्दी वगैरह के मसाइल हैं ये एक बहुत प्रोमिनेंट इशू बने थे, उन चीज़ों पर भी इसने बहुत ज़्यादा फोकस किया था और ये कहा था कि भाई हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे जिसका काम होगा कि वो दुनिया में अमन और तरक्की को फ़रोग़ दे। मकसद इकोनॉमी डेवलप करना है, लेकिन उसमें चूँकि बहुत बड़ा काम लॉ एंड ऑर्डर का होता है, तो इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए, काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इस तंजीम का फोकस रहा है कि भाई हमने इन एरियाज़ पे काम करना है ताकि ये मसले पैदा ही ना हों और इकोनॉमीज़ डेवलप करें। चाइना का अपना भी लॉ एंड ऑर्डर के साथ मसला है, स्पेशली जो वेस्टर्न चाइना है उसमें पाकिस्तान, इंडिया, इन सारे मुल्कों का, इन सारे रीजन के जितने भी ममालिक हैं इनमें दहशतगर्दी का मसला तो है ही है। पाकिस्तान और इंडिया इस तंजीम के फुल मेंबर्स हैं, उसके अलावा चाइना है, रशिया है, कुछ दूसरे सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं और इस तंजीम का इस बार इजलास है भारत में। 2005 में अमेरिका ने इस तंजीम की मेंबरशिप के लिए रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उस वक्त इस तंजीम ने, यानी चाइना ने, आम ज़ुबान में कहा जाए तो, वैसे तो तंजीम ने ये कहा कि भाई आप लोग इस तंजीम के ममालिक मुल्कों में बहुत बड़े बड़े फ़ौजी अड्डे बनाकर बैठे हुए हैं और ज़रा आप उसका कोई टाइम टेबल दें हमें कि आपने जाना कब है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ी जंग लगाई हुई थी अमेरिका ने। 2005 की बात हो रही है। उस वक्त ये जो आसपास की एयर बेसिस थी जिसमें उज़्बेकिस्तान में और सेंट्रल एशिया के दूसरे ममालिक में चूँकि अमेरिका ऑपरेट कर रहा था और इस जंग में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड था, तो उस वक्त इस तंजीम में उन्होंने कहा कि भाई आप अगर यहाँ पर आते हैं और आप इस तंजीम के अंदर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यूज़ करते हैं तो वो फिर हमें तंग करेगा, हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं आप उसको ख़त्म कर देंगे और आपको अपने जो अफ़गानिस्तान के आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनकी पड़ी रहेगी। हैंस अभी हम आपको मेंबरशिप नहीं दे सकते। उस वक्त फिर ज़ाहिर है अमेरिका में और वेस्ट में थोड़ा सा इसको देखा गया कि भाई ये देखें ये चाइना क्या कर रहा है, ये अपनी तंजीम बना रहा है और उसको ये क्या चाहता क्या है, ये अमेरिका की मुखालफत कर रहा है, ये अमेरिका को आने नहीं देता अपनी तंजीम के अंदर वगैरह वगैरह। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होते गए और बाहर की दुनिया ने उसको उतने स्केप्टिसिज्म से, बाहर से मेरा मतलब वेस्ट है, यूरोप, अमेरिका, उन्होंने उतने स्केप्टिसिज्म से देखना बंद कर दिया और इवन इनके ताल्लुकात इतने अच्छे होते गए इस तंजीम के कि यूनाइटेड नेशंस के साथ इसकी बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन है और यूनेस्को के साथ और UNWTO के साथ और उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस की जो बहुत सी ज़ैली ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ ये मिल के बहुत से काम कर रहा है और ये एक बहुत क्लोज़ कोऑर्डिनेशन पे काम करता है। यानी अब वेस्ट की तरफ से SCO की तंजीम को पूरी सपोर्ट हासिल है या कम अज़ कम किसी किस्म की हॉस्टिलिटी नहीं है। बुनियादी मकसद इस तंजीम का यही है कि इस तंजीम के तहत इकोनॉमीज़ डेवलप की जाएँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन की जाए, इंटेलिजेंस शेयरिंग की जाए ताकि पूरे जो रीजन की स्टेबिलिटी है, क्योंकि ये जो सारे ममालिक हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रशिया के साथ चाइना जुड़ता है, चाइना के साथ पाकिस्तान जुड़ता है, इंडिया जुड़ता है, तो सेंट्रल एशिया इन सारे ममालिक के साथ कनेक्टेड है। अफ़गानिस्तान भी ऑब्जर्वर स्टेट्स में से है। तो इस वजह से ये बात बिल्कुल क्लियर है कि भाई अगर इस पूरे रीजन की तरक्की होती है तो ये आपस में जुड़े हुए मालिक हैं। अगर चाइना इनको लीड करते हुए तरक्की देता है तो वो पूरे रीजन का सोच रहा है और ये तो हम काफ़ी देर से जानते हैं कि पिछली सदी के बाद से आजकल का जो दौर है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, इसमें रीजन पूरा का पूरा तरक्की करे तो तरक्की कर सकता है। एक एक मुल्क अकेला अकेला तरक्की अब नहीं कर सकता। यूरोपियन यूनियन की मिसाल हमारे सामने ही है। इसी तरह से कभी एक ख्वाब था कि सार्क ऐसे ही मिलकर तरक्की करेगा। साउथ एशियन का जो हमारा
एक रीजनल नेटवर्क था, लेकिन वो पाकिस्तान और इंडिया के आपसी झगड़े इतने ज़्यादा हैं कि वो फिर तरक्की कर नहीं सका कभी। बहरहाल अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। SCO की थोड़ी सी हिस्ट्री बयान कर रहा था। मुद्दा ये है कि इस बार बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जा रहे हैं SCO के समिट में शिरकत करने। पाकिस्तान का यूजुअली मौक़िफ़ ये रहा है कि भाई भारत ने कश्मीर में बहुत गलत किया है रिसेंट टाइम्स में, और मोदी जी की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज़ रखती हैं। इस वजह से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि भारत को ज़रा समझाएं कि भाई ये आप गलत कर रहे हैं। नतीजतन पाकिस्तान ने थोड़ा सा रिफ्रेन किया हुआ था इस तरह के बहुत ज़्यादा डायलॉग और बैकडोर डिप्लोमेसी और इस तरह की चीज़ों के लिए, मगर इमरान खान की गवर्नमेंट जब से ख़त्म हुई है उसके बाद से थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी जो करंट गवर्नमेंट है ये भारत को लेकर, या आर्टिकल 370 जो कश्मीर का स्टेटस था, स्पेशल स्टेटस, उसको लेके कोई बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज नहीं है। मगर बहरहाल पाकिस्तान हो या ना हो, जो इंडिया है वो है इस वक्त सख्त मिजाज, वो पूरे गुस्से में है। जो भारतीय फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उनको इस वक्त हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान ने इसकी कोई ऑफिशियल डिनाइल भी नहीं दिया और इस बात को तस्लीम भी नहीं किया, मगर पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्ट हुआ था हिंदुस्तान टाइम्स में कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि जब बिलावल भुट्टो साहब जाएंगे उधर इंडिया में तो साइड लाइन्स पे 1-on-1 मुलाकात भी हो जाए इंडियन जयशंकर साहब की, जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की। इस रिक्वेस्ट का जवाब इंडिया ने ऐसे दिया है कि उन्होंने कहा दफ़ा हो जाओ, एग्जैक्ट अल्फाज नहीं है, पैराफ्रेजिंग कर रहा हूँ। उन्होंने ये कहा है कि भाई आप लोग पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ये कहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी आर्मी, जिसको भी कहा जाए, कि आप लोग इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन करते हैं और आप लोग कश्मीर में इस तरह से जो हरकतें आप करते हैं। उनका बेसिकली इल्ज़ाम था 20 अप्रैल को, पिछले महीने की बात है, 20 अप्रैल को भारतीय जो कश्मीर है उसका इलाका है पूंछ, वहाँ पर भारतीय फ़ौज पर एक हमला हुआ था जिस पे आई थिंक 4-5 भारतीय फ़ौजी हलाक हुए थे। अब पाकिस्तान चाहे इस वक्त दोस्ती करना चाह रहा हो, भारत इस वक्त दोस्ती के मूड में बिल्कुल नहीं है। जयशंकर साहब और ज़ाहिर है इंडिया का जो ओवरऑल एक मीडिया और सोच है वो ये है कि ज़ाहिर है अगर कश्मीर में कुछ भी हो रहा है भारत के ख़िलाफ़, भारतीय स्टेट के ख़िलाफ़, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, तो फिर वो पाकिस्तान करवा रहा है। तो जयशंकर साहब ने ये कहा था कि भाई अगर आप लोग इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर हमने आपसे नहीं मिलना। हिना रब्बानी खान साहिबा का एक बयान ज़रूर आया है, जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स की, यानी बिलावल साहब की जूनियर समझ लें। उन्होंने ये कहा है कि भाई देखें, पाकिस्तान जो जा रहा है वो एक ऐसी तंजीम के इजलास में शिरकत करने जा रहा है जिसको चाइना लीड करता है। ये भारत का विज़िट नहीं है, ये SCO समिट में पार्टिसिपेट कर रहा है पाकिस्तान। वो समिट अब भारत में हो रहा है तो इसका मतलब आप ये तो ना कहें ना कि हम भारत से दोस्ती करने के चक्कर में कलाबाजियाँ खा रहे हैं, तो इस तरह से ना पोर्ट्रे करें। हम भारत जा रहे हैं क्योंकि चीन हमारा दोस्त है। अब वैसे तो उनकी बात एक हद तक ठीक भी है कि भाई ठीक है, हम भारत से करने के लिए तो नहीं जा रहे दोस्ती, हम तो बायलैटरल पे तो नहीं है, हम तो एक SCO के समिट के लिए जा रहे हैं। मगर एक सवाल ये भी है कि क्या अगर पाकिस्तान ना जाता तो क्या चाइना बहुत बुरा बनाता? क्या ये कोई इतना इम्पोर्टेंट इजलास था? ये सिंपल एक टॉक शॉप नहीं था कि भाई गए बैठे बातें की और वापस आ गए, सिर्फ इतनी सी गेम नहीं है। अब ये आप मुझे बताएं कि क्या जाना ज़रूरी था या नहीं था। लेकिन जाते जाते एक शुगर लगाने के लिए एक बात और कर जाता हूँ। बिलावल साहब कुछ अर्सा पहले न्यूयॉर्क गए थे, जहाँ पर बैठ के उन्होंने मोदी साहब के बारे में बड़ी बातें की थी कि बुचर ऑफ गुजरात है और ये है और वो है और एक्सट्रीमिस्ट है, ऐसे करता है वैसे करता है। अब वो भारत जा रहे हैं, क्या भारत बैठ के भी वो कोई बात करेंगे? वो कहेंगे कि कश्मीर में भारत ने जो कुछ किया है वो गलत है? वही बातें दोबारा से करेंगे? क्या वो कहेंगे कि हिंदुत्व का राइज बहुत अलार्मिंग है इस सिचुएशन में, इस पूरे रीजन के लिए? क्या वो भारत की एक्सट्रीमिस्ट सोच को डिपिक्ट करेंगे? क्या वो कहेंगे कि भारत के अंदर सेपरेटिस्ट तहरीकें इंडिजिनस हैं, अमृतपाल सिंह है, कश्मीर है? क्या वो ये बातें करेंगे? मेरा अंदाज़ा है वो नहीं करेंगे। लेकिन आपसे सवाल है कि क्या बिलावल को जाना चाहिए था इस वक्त या नहीं, और अगर जाना चाहिए था तो वो कितना फ़ायदा लेकर आ सकते हैं? इजाज़त दें, अगली वीडियो में मिलते हैं।